जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बता दें कि गुदड़ी बाजार से अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कुछ दिन पहले एसडीएम मैम सीकेपी का दौरा हुआ था। गुदड़ी बाजार निरीक्षण की थी। कई दुकानदारों को जो है शेड और जो थोड़ा अतिक्रमण जगह था उस पर खाली करने का निर्देश वो अपने से दुकानदारों से दिशा निर्देश देते हुए कर्मचारियों को भी निर्देश दिए थे कि तत्काल दुकान का जो भी गुदड़ी बाजार का जमीन है उसको अतिक्रमण जो लोग किए हैं उसको हटा दे। इस दौरान जो मानवाधिकार आयोग के जो कार्यकर्ता है बैरम खान द्वारा प्रमुखता के साथ कई प्रमुख बातों को एसडीएम मैम के समक्ष रखा गया था। इसके बाद फिर 2 दिनों से लगातार जो है अनाउंसमेंट नगर परिषद की ओर से की जा रही है कि गुदड़ी बाजार से जो भी लोग अतिक्रमण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हैं उसको खाली कर दे, अन्यथा नगर परिषद बलपूर्वक हटाएगी और जुर्माना भी करेगी। अब इसी मामले को लेकर जो भी लाइव से जुड़े हैं, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधर पर सीकेपी लाइव से जो भी जुड़े हैं, हम जानकारी देना चाहेंगे कि इसी मामले को लेके कल जो है बैरम खान जो मानवाधिकार आयोग के जो कार्यकर्ता है डीसी साहब से मिले थे और डीसी साहब मिलने के बाद उन्हें एक पत्र दिए थे। उस पर का बातचीत हुई। हम लोग बैरम खान जी और जो दुकानदार आप देख रहे हैं तस्वीर में सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और आज की घटना के बारे में बता दें कि आज एसडीओ ऑफिस भी बैरम खान के नेतृत्व में एक टीम गई थी, दुकानदारों की टीम गई थी जो एक पत्र दे के आई है। अभी हम लोग लाइव से जुड़ेंगे और जो बैरम खान जी हैं और जो दुकानदार हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि मामला क्या है, डीसी साहब से उनकी क्या बातचीत हुई और प्रचार प्रसार को लेके जो है दुकानदारों में असमंजस की स्थिति है ये भी जानकारी दे रहे थे। और अभी जो बातचीत के क्रम में ये भी बात रख रहे थे बैरम खान जी की आखिर अतिक्रमण हटाने का जो 2 दिनों का समय दिया जा रहा है, आखिर कौन लोग अतिक्रमण किए हैं और चिन्हित को नहीं किया गया है, जिसके चलते दुकानदारों के बीच जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और एक बात ये भी है जो बैरम खान जी जो जानकारी दे रहे हैं, जो दुकानदार भाई जानकारी दे रहे हैं कि ये मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है। अब हम लोग बातचीत करेंगे बैरम खान जी से और जो दुकानदार हैं बैरम साथ में जनता एक चीज और है, साथ में एक और हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देखा जो 1999 के आसपास का है। उस समय कोई एक एसडीओ सर थे जो ऐसा ही कुछ हुआ था, उसमें एसडीओ सर को भी फाइन लगा था 5000 का। एक बहुत बड़ा इसमें ये है जो दुकानदार को अतिक्रमण माने तोड़ा गया था जी। बैरम खान जी का कहना है कि उस पर जो है दुकानदारों को फिर क्षतिपूर्ति राशि के एवज में एसडीओ साहब के पेमेंट से जो है भुगतान हुआ था। फाइन हुआ था, उनको फाइन हुआ था। तो 5-5 हजार रुपया जो है कैसे कौन दिए पेमेंट से कटने का? हाँ वही चीज। हाँ ये फाइन हुआ था, तो वो वाला चीज भी इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी मेंशन है। हाँ, तो अभी क्या है कि बैरम खान जी से हम लोग थोड़ा बात करेंगे, मामला को समझेंगे। ये जो 2 दिनों से बैरम भाई जो प्रचार चल रहा है नगर परिषद की ओर से कि जो सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किए हैं उनको जो है खाली करें। दूसरी बात है कल इस मामले को लेकर आप डीसी साहब से मिले, आज आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग एसडीओ ऑफिस जाके मांग पत्र सुन रहे। मामला क्या है और आप लोग का क्या कहना? देखिए मामला ऐसा है कि 2 दिनों से जो है गुदड़ी बाजार पर जो है एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप सरकारी जमीन से अतिक्रमण जो है आप रसवत्ता हटा ले वरना आप जुर्माना के हकदार बनेंगे और आप पर फाइन भी लगेगा। तो मेरा ये कहना है ये है कि आप जो है गुदड़ी बाजार में जो है आप चिन्हित नहीं हुआ अभी तक कि उसमें 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। वैसे लोग भी है जो न्यायालय के शरण पर है और अब तक उनका मामला चल रहा है। और जैसा कि एसडीओ मैम से भी हमने उस वक्त भी कहा था कि ठेकेदार की गलत व्यवस्था के कारण अगर कुछ लोग अंदर आए हैं तो उसे चिन्हित करके बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, और व्यवस्था एक शुरू कर। तो लेकिन चूंकि जो अनाउंसमेंट हुआ है इससे पूरा गुदड़ी बाजार जो करीब 500 के दुकानदार जो लोग हैं वो असमंजस की स्थिति में और एक डर पैदा हो गया उनके अंदर में, बूढ़े भी हैं जवान भी है। और ऐसी स्थिति हो गई जो 1999-98 के दौर में जो एक चला था जबरन, जब दुकानों को डेमोलाइज किया गया था, तो उस वक्त का जो दृश्य आज भी जो है वो लोग देख कर जो है जो लोग देखे हैं वो दंग रह जाते हैं। उसमें मैं भी एक पीड़ित हूँ और मुझे भी करीब 8 साल जो अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था उसी डेमोलाइज के कारण, क्योंकि ये लगभग 98 का मामला था, 7 दिसंबर का लगभग का। और उसके बाद में जो है उस वक्त के जो जागरूक लोग थे न्यायालय का शरण लिए और न्यायालय ने जो है एक महत्वपूर्ण आदेश निर्गत किया था जो मैं आपको एक कॉपी के रूप में दिखा रहा हूँ।
ये 5 दिसंबर का लगभग 1998 का मामला था। ये वो कोर्ट का एक ऑर्डर कॉपी है जो मेरे पास है। इसमें सेकंड लाइन पर आप देख सकते हैं, जब जबरन तोड़ा गया था तो 5000 का एक फाइन लगा था और आदेश भी दिया गया था कि आप इसे डेमोलाइज ना करें। ये कॉपी है, इस आदेश झारखंड हाईकोर्ट का। झारखंड हाईकोर्ट का। फिर क्या हुआ था इस मामले में? फिर इसके बाद में जो है तो बिहार होगा अनन फनन में जो है, चूंकि जब दुकानदारों की बात आ गई थी तो अनन फनन में कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को जो है व्यवस्थित किया जाए और जो जहां है यथावत वहीं रहेंगे। उसके बाद अनन फनन में बाजार कृषि समिति जब इसके अधीन में चलता था, उन्होंने एक सूची बनाई थी, दुकानदारों की एक सूची बनाई थी और उसमें जो एकरारनामा भी है हमारे पास में, ये सब सूची है। ये पुराने लोगों का है, इसे हमने आरटीआई के माध्यम से निकाला था और उसमें एकरारनामा भी है। ये 3 पन्ने का एकरारनामा है, जो जहां है यथावत वहीं रहेंगे। कोर्ट ने भी नहीं कहा कि अतिक्रमणधारी है, आपके गुदली बाजार के लिस्टेड में भी ये नहीं है कि अतिक्रमणधारी है, ठीक है। तो फिर इस तरह से अनाउंसमेंट करके कहना कि अतिक्रमणधारी है, तो हम अपने आप को जो है अपराध महसूस कर रहे हैं। तो इसी पर हमने कल डीसी साहब को भी संबंधित दस्तावेज से अवगत कराया। डीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया कि ये डीसी साहब का ऑफिस का। हमने तमाम बिंदुओं से उन्हें अवगत कराया और हमने उन्हें बताया कि हाईकोर्ट के बाद में जो है आपका यहाँ भी कोर्ट में वो केस चल रहा है। कौन कोर्ट में? ये डीसी कोर्ट जो न्यायाधिकरण होता है उसमें चल रहा है। बीपीएलई अप्रूवल नंबर 26 है 1998-2000 है ना। चाईबासा एप्लीकेंट वर्सेस लुकमान खंड एंड अदर्स, ये मेरे बड़े पापा हुए। ये मतलब 1999 का केस अभी तक चल रहा है। हाँ, तो वो डीसी साहब के पास में इनको फॉरवर्ड किया गया, जो 2, 4, 5 समितियां जो अलग अलग तरफ से लोग कोर्ट गए और सबको एक जगह कोर्ट को समेट कर डीसी को कर दिया कि इनको इसका निराकरण करे, समाधान करे। तो उतना वक्त से चले आ रहा और अभी तक इसका निष्पादन नहीं हुआ, मामला अब तक चल रहा है। उसके बाद आपको और एक चीज से रूबरू कराएंगे कि इससे पहले भी जो आपको अंचल कार्यालय से एक नोटिस प्राप्त हुआ था, चूंकि जमीन का मालिक अंचल कार्यालय होता है, तो उसने जो अतिक्रमण के नाम पर एक नोटिस निर्गत किया था, आप लोगों को मालूम होगा। हमने इस लेटर को उस वक्त नहीं दिखाया था, ये वही लेटर है। तो जिसमें जो आपका मुख्यमंत्री के जो है वरीय अपर सचिव और ग्रामीण विकास के मंत्री जो है, हमने उस वक्त भी लगाया था कि अतिक्रमण के नाम पर जो दुकानदारों को मानसिक और शारीरिक हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो उस वक्त जो है चिट्ठी जांच का उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को मिला गया था, ये वो चिट्ठी है। और इस पर भी जो है जांच का तो जांच अभी तक नहीं हुआ है। कब का है? ये है 12/8/2021 और ये है चंदन कुमार सरकार के मानसिक और आर्थिक अतिक्रमण, दुकानदारों का अतिक्रमण के नाम पर। ये वो लेटर है जो आज हम इसको सार्वजनिक कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ राममूर्ति सरकार के अवर सचिव नगर विकास विभाग जो झारखंड सरकार को जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से एक ये पत्र भी जो है नगर विकास के पास में आया हुआ है। ये हमारे पास दस्तावेज है। बाजार में जब आगजनी की घटना हुई थी तो उसमें जो 27 दुकानदारों को लगभग 19 लाख रुपए का जो मुआवजा मिला, तो राज्य सरकार का एक नियम है कि जो अतिक्रमणधारी होता है या इंश्योरेंस क्लेम वाला लोग होता है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जब राज्य सरकार स्वतः उन लोगों को मुआवजा दे रहा है तो फिर आप उस दुकानदार को अतिक्रमण करना न्याय संगत तो नहीं है। तो इसके अलावा आज चूंकि हमने एसडीओ साहब को भी, मैडम को भी देकर आए हैं, मैडम नहीं थी तो हमने चूंकि सूचना देना जरूरी हमने दिया। इसके अलावा चूंकि ये सब दस्तावेज से संबंधित है, अब वो लोग आकलन करेंगे। डीसी साहब का जो रहा ऐसा रहा कि हम दस्तावेज देखकर जो हम फैसला करेंगे। हमारा आग्रह है एसडीओ मैडम से कि मंगला हाट में जो अतिक्रमण हो रहा था उसे वहां पर चाईबासा वाला उसे रोक दिया गया है। पर्व त्योहार है, फैसला आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए, आपके हाथ में, आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। लेकिन पर्व त्योहार को भी देखिए और पर्व त्योहार में भीड़ भड़ाका इलाका है। अगर आपका प्रशासनिक की पर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर होता है तो उससे पूरा बाजार प्रभावित हो जाएगा। बस हमारा हाथ जोड़कर बाजार वासियों की तरफ से रिक्वेस्ट है, हमारे आवेदन के आलोक में गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए और जो मैंने इंसानी हुकूक भी होता है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की कृपा किया जाए। और हमारा वादा है कि आप अगर हमको चिन्हित कर दीजिएगा तो हम बाजार वालों के साथ बैठकर उस चिन्हित लाइन को या उस जगहों को जहां यातायात प्रभावित होता है
हम लोग भी उस अगर इंक्रोचमेंट का आने आने में तो हम लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाजार का आदमी होता। और हमारी 3 पीढ़ियां जो है इस बाजार में है, तो ऐसे पहाड़ी से भी और इस तरह से अगर खबरें आती है तो हमें भी जो है दर्द होता है, हमें भी तकलीफ होती है कि हम यहाँ के वासी होकर भी हमें इस तरह से बाहरी का जो है दंश झेलना पड़ता है। हमारा फिर जिला प्रशासन से और चक्रधरपुर प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि पर्व त्योहार को देखते हुए भी जो है इसको अभी आप जो है स्थगित रखें। स्थगित के लिए कहें कि आप इसे स्थगित रखें और एक चिन्हित कर दीजिए कि आपको किस किस जगह में किस किस पॉइंट पर है, तो हम बाजार के जो सुलझे हुए और जो पुराने लोगों उसके साथ में बैठकर हम ये निराकरण करने के लिए भी जो है तैयार है। और जो ये अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट को तत्काल बंद करा दिया जाए। डीसी साहब से बातचीत हुई थी जी। क्या बोले डीसी साहब ने हमारे सारे दस्तावेजों का अवलोकन किया। जब उन्हें बताया कि सर हाईकोर्ट का ये गाइडलाइन रहा है, हमें अतिक्रमण नहीं कहा गया है, फिर इस तरह से बगैर नोटिस दिए हुए अतिक्रमण घोषित करना सभी को, चूंकि अनाउंसमेंट सभी के लिए है, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो न्यायाधिकरण में चल रहा है मामला या हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर, ये उसका अवहेलना होगा। और आप जो हमारे यहाँ आपके समक्ष जो न्यायालय में जो आपके यहाँ चल रहा है, बोले कि हम इसको देखेंगे और जो बेहतर फैसला होगा हम उसको करेंगे। बैरम भाई, उस दिन एसडीएम मैडम गई हुई थी नगर परिषद कर्मचारियों के टीम के साथ, वो जगह दिखा रहे थे। उस दौरान हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। कुछ लोग दुकान के बाहर जो है अतिक्रमण करके दुकान बढ़ा दिए हैं। इस सब को तत्काल खाली करने का निर्देश दिए थे। वैसे जगहों का क्या हुआ अब तक? ऐसा है कि कुछ जगहों से जो है दुकानदार ने हमें स्वतः बुलाया और बोला कि देखिए भैया, हम लोग ऊपर का शेड उड जो भी बोले थे हम लोग उसको क्लियर कर लिए। चूंकि बाजार जो है अंदर बड़ा ज्यादा क्राउड रहता है, आप इसको 1-2 दिन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक टीम वर्क के साथ में एक चिन्हित करते हुए धीरे धीरे चीज को हटाते चले जाएंगे तो यकीनन हम इस पर सफलता पा लेंगे। हमारा और आपका मकसद क्या है कि यातायात प्रभावित ना हो और बाजार का जो सुंदरीकरण का जो मकसद है वो खूबसूरत दिखे। हम लोग उस पर भी जो रेडी है। बाजार समिति पहले तो नहीं, आपका गुदड़ी बाजार कृषि उत्पादन बाजार समिति के अधीन था, तो अभी जो है टेक ओवर उसको कर दिया नगर परिषद। तो और फिर आप जो टेंडर को लेके भी कुछ बात रखना चाह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि इसमें बजाते एकरारनामा में लिखा हुआ था जो बाजार कृषि समिति का था कि जितने वर्ष में सारा सूची बनने के बाद में, एक सूची बनने के बाद में, उसके बाद में ये एक नियमता दिया गया था कि प्रत्येक साल 10% अतिरिक्त, जो हम उस दिन मैडम के सामने भी बोले कि जो है उसमें 10% जितना रेशियो बढ़ेगा, इसमें है हम थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, देखते हुए प्रत्येक वर्षों पर 10%, उस दिन भी हम 10% बोले, तो 10% बढ़ाने का है। तो जब आप एक चीज सोचिए कि आप 2021 में आप 200 काटते हैं, उसका 10% के हिसाब से जो है 220 रुपया होता है। हमने चूंकि महंगाई को देखते हुए हर चीज का बढ़ा है, तो हमने स्वतः बाजारों वालों से बात करके 50% अतिरिक्त किया कि जो 200 देगा वो 300 दे देगा। 50% अपने बढ़ जाता है, जबकि 220 होता है, ठीक है। लेकिन जो ठेकेदार है उसका कई और कारोबार है और वो कह रहा है कि हम 500 लेंगे, 700 लेंगे, हम 1800 लेंगे, 2000 लेंगे। तो इसमें यहाँ लिखा गया है कि अगर ऐसी सूरत में भाड़ नहीं होता है तो अनुमंडल पदाधिकारी जो है इसका फैसला करेंगे। तो हमने जो इस मामले में डीसी को भी दिया था कि आप इस पे एक रेट तय करें, और ये भी था कि इतना हम लोग देने के लिए रेडी, और भविष्य में जितना भी टेंडर होगा वो 10% जो है हम अतिरिक्त और बढ़ा देंगे। जितना बढ़ेगा, 10 हो 20 हो, तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि हम भूमि कर दे रहे हैं, ना कि किसी दुकान का भाड़ा दे रहे हैं कि जबरन इसको बढ़ाया जाए। तो ठेकेदारी की अपनी एक मनमानी है, उसकी भी शिकायत किए हैं, जिस पर यह आदेश हुआ है कि टेंडर उसको कराने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को टेंडर कराना होगा। और ये भी जांच का विषय मांगे हैं कि जो ठेकेदार लिया है उसका अतिरिक्त स्टैंड जो किया गया है, वो स्टैंड किस सूरत में किया गया है, क्या जरूरत थी, हाँ क्यों किया गया है। आपके पास में टैक्स कलेक्टर है, आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, जिसको ठेका मिला था उसी को आप स्टैंड कैसे कर दिए। कहने का मेरा मतलब है बिना टेंडर का ही, नहीं, टेंडर नहीं है, टेंडर ऑफिस के अंदर हुआ है। आप टेंडर किसी भी विज्ञापन आप निकालिएगा तो आपके अखबारों को मीडिया के माध्यम से बता रहे कि वो अखबार में आना चाहिए कि आज चक्रधरपुर के नगर परिषद में 15/2 एग्जाम्पल दे रहे, 15/2/2022 को गुदड़ी बाजार का जो है टैक्स का टेंडर होगा। अतः जो आमंत्रित है, ये एक तरीका है।
लेकिन आपका किसी भी अखबार में वो टेंडर प्रक्रिया नहीं है, यानी कुछ लोगों के साथ मिलकर इसे दे दिया। तो इसकी कमाई का स्रोत क्या है? अगर मान लेते 300 दुकान है, 200 दुकान है और 200 दुकान का अगर 200 भाड़ा होता है तो महीना उसका कितना हो गया? लगभग महीना 40,000 रुपया, 40,000 हो गया। अब 40,000 साल का लगभग हो जाता है। तो आप ये जो स्टैंड करा रहे हैं, दुकान से आपका भाड़ा नहीं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है अनलीगल काम बाजार के अंदर करवा रहे हैं। ये एक लिस्ट है, बाजार ऐसे खराब नहीं हुआ है। हमने उस दिन भी आरोप लगाया था कि ये लिस्ट आप देखिए, जब आप ठेकेदार प्रवृत्ति के लोगों को आप बाजार दीजिएगा तो यकीनन चीजें भी खराब होगी और जो है बाजार का माहौल भी खराब होगा। हमारा हमेशा से मांग आज भी है। तो कुल मिलाकर अभी जो है कल ये सूची थी, ये सूची है कि आप देखिए कि यहाँ से अच्छा, जब आदिवासी भाइयों को या बेरोजगार युवकों को जब दिया गया है तो किसी न किसी कारण से फिर उन्हें हटा दिया गया। ये भी एक जो है मामला है। तो जी, ये इकरारनामा है जो गुदड़ी बाजार ने जो है हाईकोर्ट पर भी दिया है कि ये इकरारनामा हुआ था कि दुकानदार अगर जिसका डेमोलाइज हुआ है तो यथावत वो यहीं रहेंगे और उसका बनाने का जो है जिम्मेदारी वो आपका चाईबासा उत्पादन बाजार समिति लिया था। मैंने कुल मिलाकर के यही आप लोग कल जो डीसी साहब से मिले, आज एसडीओ ऑफिस में जो मांग पत्र दिए हैं, मैंने यही आप लोग का डिमांड है कि अभी जो है जो अभी यथावत रखिए और जो आवेदन दिए हैं उस पर गंभीरता पूर्वक जो है ध्यान दीजिए कि इसमें कहाँ पर जो है और जो त्रुटियां हैं हम लोग बैठ के आपस में उस त्रुटियों को सुधार करके हम लोग जो है उसको पूरा करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जो मानवाधिकार आयोग के जो कार्यकर्ता है बैरम खान जी का सारी बातों को रख रहे थे, जो 2 दिनों से लगातार अनाउंसमेंट नगर परिषद की ओर से की जा रही है गुदड़ी बाजार में जो सरकारी भूमि अतिक्रमण किए हैं खाली करने का। तो अभी जो है प्रचार भी स्थगित रखे और जो मांग पत्र डीसी साहब को दिए हैं, एसडीओ ऑफिस में दिए हैं, इनका यही रिक्वेस्ट है कि अभी मकर का त्यौहार को देखते हुए इसको जो है तत्काल स्थगित रखा जाए, फिर बैठ के जो भी उचित निर्णय होगा हम लोग भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। यही बातें अभी मीडिया के साथ बातचीत के क्रम में मानवाधिकार आयोग के जो कार्यकर्ता हैं और दुकानदार हैं अपनी बातें रख रहे थे। लाइव से जो